हाँ बच्चों, तो पहले पार्ट में हम लोगों ने गोंडवाना काल की चट्टानों तक देखा था। गोंडवाना काल की चट्टानें भी दो क्रम में पाई जाती हैं। एक तो निचले गोंडवाना की चट्टानें और दूसरा ऊपरी ऊपरी गोंडवाना चट्टानें। निचले गोंडवाना की चट्टानों में तालचेर, दामोदा और पंचेत श्रेणी शामिल है, जबकि ऊपरी गोंडवाना की चट्टानों में महादेव राजमहल और जबलपुर तथा उमिया श्रेणी शामिल है। तो गोंडवाना चट्टानों के बाद भारत में जिन चट्टानों का निर्माण हुआ वह सबसे प्रमुख चट्टान थी दक्कन की चट्टानें। दक्कन की चट्टानें का निर्माण दरारी उद्भेदन की क्रिया के कारण हुआ। इसे दक्कन ट्रैप भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दरार के उद्भेदन होने और लावा के एक से ज़्यादा बार परतों के रूप में जमा होने के कारण इसको हम दक्कन ट्रैप कहते हैं। वास्तव में यह दरारी उद्भेदन की क्रिया क्रिटेशस से लेकर इयोसीन काल तक चली, जिसमें 3-3 बार लावा निकला और परत दर परत रूप में जमा होता रहा। इसकी संरचना में तो लावा के जमने से जो चट्टानें बनी उससे बेसाल चट्टानों का निर्माण हुआ। इसके अलावा इसमें डोलोराइट चट्टानें भी बनी। भारत, चूंकि इस समय गोंडवाना की घटना के बाद भारत की प्लेट उत्तर की ओर, उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रही थी। यह प्लेट आगे बढ़ने के क्रम में एक हॉट स्पॉट के ऊपर से होकर गुजरी और हॉट स्पॉट के ऊपर से भारतीय प्लेट का पश्चिमी हिस्सा गुजरा, जिसके चलते इस हिस्से में दरारी उद्भेदन होता है और यहाँ से दरारी उद्भेदन काफ़ी लंबी दरार बढ़ती है, फटती है, बनती है और इस दरार से लावा निकला इसके पूर्वी हिस्से में काफ़ी दूर तक फैलता है और यह फैलते फैलते पलामू तक आता है, झारखंड के पलामू तक। यही कारण है कि इस प्रदेश को, खास करके झारखंड के पश्चिमी प्रदेश को पात प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है और 300 मीटर की ऊंचाई तक यहाँ लावा फैलकर जमा हो जाता है, जबकि 2000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई अपने उद्भेदन के स्थान पर ले लेता है। तो इस तरह से दक्कन ट्रैप की चट्टानों का निर्माण होता है और इन चट्टानों के ठंडा होने पर और पुनः विखंडित होने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसलिए भारत के पश्चिमी हिस्से में, खास करके महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक का उत्तरी हिस्सा, तमिलनाडु का उत्तरी हिस्सा, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी आंध्र प्रदेश का हिस्सा, इन क्षेत्रों में जो काली मिट्टी का निर्माण हुआ इसी दक्कन ट्रैप की चट्टानों के विखंडित और वियोजित होने के कारण हुआ। दक्कन ट्रैप की चट्टानों के बाद क्रम आता है टर्सरी क्रम की चट्टानों का। यह रिसेंट काल की चट्टानें, होलोसिन पीरियड की चट्टानें, मतलब कि आधुनिक चट्टानें हैं जो कि कुछ समय पहले निर्मित हुई थी। इस टर्सरी काल की चट्टानों का निर्माण इयोसीन काल से लेकर प्लायोसीन युग के बीच तक हुआ था। इसमें हिमालय पर्वत श्रृंखला का भी, इसी काल में आपको पता है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का भी निर्माण हुआ था। ओलिगोसिन काल में नारी, गज और मूरी क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। ये चट्टानें हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं। मूरी चट्टानों का निर्माण नदी और सागर के मिलन स्थल पर हुआ, जबकि शिवालिक चट्टानें जो है इंडो ब्रह्मपुत्रा नदी के निक्षेप के कारण बनी थी। और आपको पता है कि इंडो ब्रह्मपुत्रा नदी का ही संपूर्ण घाटी के ऊपर उठने से शिवालिक क्रम का निर्माण हुआ था। खैर, इसके अलावा असम, राजस्थान, गुजरात में जो खनिज तेल पाए जाते हैं, इसी काल में खास करके इयोसीन और ओलिगोसिन संरचना में जो निक्षेप, जलीय जीवों का निक्षेप जो हुआ था, उस जलीय जीवों के क्या कहते हैं, बिना ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण होने के कारण पेट्रोलियम पदार्थों का निर्माण इन क्षेत्रों में हुआ। तो टर्सरी काल की चट्टानें पेट्रोलियम पदार्थों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है भारत में। लेकिन पेट्रोलियम पदार्थों के अलावा इस काल में कोयला का भी निर्माण हुआ था, जिसे टर्सरी कोयला के नाम से जानते हैं। और टर्सरी कोयला जम्मू कश्मीर में और उत्तरी पूर्वी भारत में मिलते हैं, खास करके मेघालय में। तो इसी संरचना में हिमाचल प्रदेश और गढ़वाल हिमालय में चूना पत्थर का निर्माण हुआ था। इस संरचना का विस्तार वास्तव में देखिए तो कश्मीर से लेकर असम तक है और इसके अलावा पूर्वी और पश्चिमी भारत के तटीय क्षेत्रों में है। तो ये टर्सरी कालीन चट्टानें थी। टर्सरी कालीन चट्टानों के निर्माण के बाद क्वाटरनरी चट्टानों का निर्माण होता है, जिसको नवजीव चट्टान भी कहते हैं। क्वाटरनरी चट्टानों का निर्माण खास करके गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र मैदान के रूप में हम देखते हैं।
ये जो नवीन मैदानी हिस्सा है भारत का, यह भारतीय प्लेट का हिस्सा नहीं है। यह भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के बीच का जो क्या कहते हैं भूसन्नति थी, उसमें निक्षेपों के जमा होने से जो चट्टानें बनी वही क्वाटरनरी चट्टानें हैं। यह मैदानी भाग का हिस्सा है। इसका निर्माण खास करके ऊपरी प्लेस्टोसिन और मध्य प्लेस्टोसिन के बीच जलोढ़ों के निक्षेप के कारण हुआ था। भूसन्नति में, टेथिस भूसन्नति में, जो कि भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच स्थिति थी, उसमें जलोढ़ के निक्षेप के कारण हुआ था। इस मैदानी संरचना को हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, खादर और बांगर। तो जो पुरानी जलोढ़ है वो बांगर है, और जो नई जलोढ़ है